कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस इकाई के अंत तक प्रत्येक शिक्षु इस योग्य हो जाएगा। पाइपिंग सिस्टम में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की पाइप जॉइनिंग फिटिंग्स की पहचान करें। फ्लैंगेस थ्रेडेड वेल्डेड वाल्वों के उद्देश्य की व्याख्या करें और जहां वे आमतौर पर पाइपिंग सिस्टम में स्थित होते हैं। निम्नलिखित कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के वाल्वों की पहचान करें। फ्लो आइसोलेशन के लिए स्टॉप वाल्व, चेक वाल्व, फ्लो रेगुलेटिंग वाल्व, कंट्रोल वाल्व, सेफ्टी रिलीफ वाल्व। वाल्व नेम प्लेट पर पहचानी गई सामान्य जानकारी की पहचान करें, स्टोर करने की सही प्रक्रिया समझाएं और वाल्वों का संचालन। पाइपिंग सिस्टम में सबसे सामान्य प्रकार के पंपों और उनके अनुप्रयोगों की पहचान करें। सेंट्रीफ्यूगल पंप, रोटरी लोब पंप, वायु संचालित डायाफ्राम पंप। विभिन्न प्रकार के गेजों की पहचान करें। फिटिंग का उपयोग पाइप और प्लम्बिंग सिस्टम में सीधे पाइप को जोड़ने के लिए किया जाता है या ट्यूबिंग अनुभाग। विभिन्न आकारों या आकारों के अनुकूल होने के लिए शाखा या फिर से निर्देशित करने के लिए पाइपिंग सिस्टम, और यदि आवश्यक हो तो दो भिन्न होने पर एक संयुक्त विधि प्रदान करना। एक प्रणाली में पाइपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। पाइप और ट्यूबिंग के लिए फिटिंग है अक्सर पाइप या ट्यूबिंग के समान आधार सामग्री से बनाया जाता है, जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील, स्टील, तांबा या प्लास्टिक। हालांकि कोई भी सामग्री कोड द्वारा अनुमत है कि उपयोग किया जा सकता है, लेकिन दूसरे के साथ संगत होना चाहिए। सिस्टम में सामग्री तरल पदार्थ ले जाया जा रहा है और तापमान और सिस्टम के अंदर और बाहर दबाव। उदाहरण के लिए पीतल के शरीर वाली फिटिंग, अन्यथा तांबे की पाइपिंग और प्लम्बिंग सिस्टम में आम है। नीचे दी गई तस्वीरें कुछ सामान्य फिटिंग दिखाती हैं जिनका उपयोग पाइपिंग में किया जाता है। सिस्टम पाइपिंग सिस्टम के लिए फिटिंग महंगी हो सकती है और आनुपातिक रूप से बड़े की आवश्यकता होती है श्रम तत्व स्थापित करने के लिए। इसलिए सही चयन और उपयोग महत्वपूर्ण है। एक अच्छी तरह से स्थापित पाइपिंग सिस्टम के लिए महत्व हर प्रकार की पाइपिंग सामग्री है। फिटिंग की एक श्रृंखला जिसका उपयोग इसके साथ किया जा सकता है और कुछ पाइपिंग सामग्री हो सकती है। फिटिंग की कई अलग अलग श्रेणियां जिनका उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए तांबा पाइपिंग सिस्टम को पाइप को झुकाकर और इसलिए नोब का उपयोग करके स्थापित किया जा सकता है। कोहनी सोल्डरेड कॉपर फिटिंग्स या कंप्रेशन ब्रास फिटिंग्स का उपयोग करना निर्भर करता है तांबे के पाइप में स्थानांतरित की जा रही सेवा के प्रकार पर। फिटिंग है पाइपिंग इंस्टॉलेशन से मेल खाने के लिए सिरों के साथ उपलब्ध है, इसलिए निम्नलिखित है जानकारी। वेल्डेड, थ्रेडेड या संपीड़न के बीच अंतर नहीं करेगी, लेकिन अभिविन्यास और फिटिंग के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा। सबसे अधिक पाइप फिटिंग के सामान्य प्रकार हैं। कोहनी टी क्रॉस रेड्यूसर कैप संग 1.3 कोहनी पाइप या ट्यूब की दो लंबाई के बीच स्थापित एक पाइप फिटिंग एक परिवर्तन की अनुमति देता है दिशा की, आमतौर पर 90 डिग्री या 45 डिग्री। बट वेल्डिंग के लिए सिरों को मशीनीकृत किया जा सकता है। थ्रेडेड, आमतौर पर महिला, या सॉकेटेड आदि। जब दोनों छोर आकार में भिन्न होते हैं तो यह रिड्यूसर एल्बो कहलाता है। अधिकांश कोहनी छोटे दायरे में उपलब्ध हैं या प्रकार की लंबी त्रिज्या।
छोटी त्रिज्या कोहनी में दूरी समाप्त करने के लिए एक केंद्र होता है नामात्र व्यास के बराबर, जबकि लंबी त्रिज्या नामात्र का 1.5 गुना है व्यास। पाउडर ट्रांसफर सिस्टम पर इस्तेमाल की जाने वाली कोहनी का दायरा बहुत लंबा होता है। मोड़ की त्रिज्या पाइप के नामात्र व्यास का 10 गुना हो सकती है। सुनिश्चित करने के लिए सुचारू प्रवाह, उत्पाद और पाइपिंग दोनों के लिए पहनने को कम करने के लिए रुकावट आने की संभावना। 1.431 का उपयोग द्रव प्रवाह को संयोजित या विभाजित करने के लिए किया जाता है। सबसे आम बराबर है 30 जिनका शरीर और शाखा व्यास समान है, लेकिन एक चौड़ा भी है 30 को कम करने की सीमा जहां या तो शाखा या शरीर अलग है एक दूसरे के सापेक्ष व्यास। एक स्वैप्ट टी वह जगह है जहां शाखा एक चाप पर शरीर में प्रवेश करती है और इसका उपयोग किया जाता है घर्षण नुकसान को कम करना और सिस्टम में प्रवाह को बढ़ावा देना। एक वायती है जहां शाखा को शरीर में एक कोण पर छुरा घोंपा जाता है और आमतौर पर इसका उपयोग किया जाता है शाखा मुख्य पाइप की तुलना में एक छोटा व्यास है। 1.5 क्रॉस 1 क्रॉस में एक इनलेट और 3 आउटलेट होते हैं, या इसके विपरीत, और जैसे टीज आते हैं समान और कम करने वाले रूप। 1 क्रॉस 2 टीज की तुलना में अधिक महंगा है, लेकिन है कम जगह का लाभ और स्थापित करने के लिए कम श्रम की आवश्यकता होती है। 1.6 रेड्यूसर का उपयोग 2 अलग अलग पाइप आकारों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। वे या तो हो सकते हैं संकेंद्रित या विलक्षण, जो केंद्र रेखाओं की सापेक्ष स्थिति को संदर्भित करता है आउटलेट और इनलेट का। रेड्यूसर का उपयोग करते समय विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ढलान के रूप में एक क्षैतिज अभिविन्यास एक प्रणाली के मुक्त जल निकासी को रोक देगा यदि सही ढंग से स्थापित नहीं है। 1.6 कैप या प्लग एक प्रकार की पाइप फिटिंग जो तरल या गैस टाइट होती है और अंत को कवर करने के लिए उपयोग की जाती है। एक पाइप का एक टोपी का प्लग के समान कार्य होता है। खराब सिस्टम के लिए टोपी महिला धागे होंगे जहां एक प्लग में नर धागे होंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।